ये कोई मतलब है? कोई विभाग छोटा और बड़ा नहीं होता है। तेजस्वी यादव जी को कहिए थोड़ा पढ़े, अरे पढ़ा तो लिखा नहीं हुआ व्यक्ति, बिना पढ़े लिखे डिप्टी सीएम बन गए। देखिए ये लोग तो सब कुछ को फाड़ के डस्टबिन में ही डाला है। आपको पता होना चाहिए लालू जी जब चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे, वो अमेंडमेंट बिल को भी राहुल गांधी ने फाड़ के डस्टबिन में डाला, तो लालू प्रसाद जी आज चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे। ये उलझाने का प्रयास मत करें। नरेंद्र मोदी के प्रायोरिटी में बिहार है। बिहार को 8 सीट मिला है, 8 मंत्री मिला है, इसलिए 8 विभाग, 8 नहीं कहिए 10 विभाग मिला है, इसलिए बिहार प्रायोरिटी में है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। 2024 लोकसभा का आगाज शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण भी ले लिए हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कयास लगाई जा रही है कि ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चलने वाली है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह। राकेश जी, अब क्या होगा? अब लग रही है कि बीच में फंस गई है, क्योंकि जो लग रहा था कि बिहार को कुछ विशेष मिलेगा, मोदी जी खास इनाम के तौर पे मंत्रालय देने वाले हैं, फिर वही चीज़ दोहरा दिया गया है। देखिए, बिहार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 सीट मिला है, ये विशेष तो पहले ही मिल गया, और जिन लोगों को विशेष नहीं दिखाई दे रहा है उनके लिए तो बिहार की जनता ने विशेष व्यवस्था भी किया। 4 सीट पर सिमटा के रख दिया उनको। तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी बन गई है। ये 1 वे सिस्टम नहीं है, 2 वे सिस्टम है। इसलिए बिहार भी विकास के रास्ते पर पहुंचेगा। बिहार के विकास के रास्ते से जो उतर गया था, फिर विकास की पटरी पर दौड़ने वाली है बिहार की सरकार। और केंद्र में एक मजबूत हाथ में, एक सशक्त हाथ में, नरेंद्र मोदी के हाथ में केंद्र की सत्ता मिली है फिर से तीसरी बार। भारत के इतिहास में ये दूसरी बार है, 1962 के बाद ये दूसरी घटना है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लिया है। तो ये विपक्षियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। विशेष क्या है? उनके चाचा को मिला था, उसी भतीजा को मिल गया, गिरिराज सिंह को जो मिला था ललन सिंह को मिल गया। क्या स्पेशल क्या इसमें? 8 विभाग मिला है। अब जिनको विशेष नहीं दिख रहा है, उसमें कुछ अलग होना चाहिए था ना। फिर वही चीज़ आप दोहरा दी, 8 है लेकिन कुछ अलग तो होना चाहिए था। वही क्या दुबड़ा दिए? ललन सिंह जी कहाँ मंत्री थे पहले? ललन सिंह को जो मिला वो गिरिराज सिंह के पास था। नहीं, ये कोई मतलब है? कोई विभाग छोटा और बड़ा नहीं होता है। तेजस्वी यादव जी को कहिए थोड़ा पढ़े, अरे पढ़ा तो लिखा नहीं हुआ व्यक्ति, बिना पढ़े लिखे डिप्टी सीएम बन गए। 8वां पास व्यक्ति को तो मैट्रिक जो पास करता है उसको साक्षर माना जाता है, जो 8वां पास किया है उसको तो अनपढ़ में गिनती होता है। तो अनपढ़ व्यक्ति से क्या उनकी बातों को हम जवाब देंगे? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई बोले जो बिहार में विकास किया हो, उनके माता और पिताजी की 15 वर्षों तक सरकार थी, कोई विकास का काम किया क्या? पूरे बिहार में जंगल राज की संज्ञा पटना के हाई कोर्ट ने दिया था। सड़कें नहीं थी, स्कूल कॉलेज बंद थे, हॉस्पिटल में ताला लटक गए थे, सरेआम बहू बेटियों की भी इज्जत लूटी जाती थी, अपहरण होता था। ये केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार डबल इंजन की सरकार बनी है। इनके किंतु परंतु करने से कुछ नहीं होगा। बिहार में 8 मंत्रालय दिया गया है, 8 के 8। ये राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने 4 सीट दिया है, पता है? 4 सीट, 4 लोग की ज़रूरत कब होती है पता है ना? तो ये 4 लोगों ने 2014 में जब 4 सीट आया था राष्ट्रीय जनता दल को, तो उनको कहाँ पहुँचाया था आपको पता होना चाहिए 19 में। और फिर इस बार 2024 में 4 सीट मिला है, तो आप समझ लीजिए राष्ट्रीय जनता दल कहाँ जाने वाली है। नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को और तेजस्वी यादव जी को कहिए थोड़ा धैर्य रखें। अभी बिहार की सत्ता से गए हैं, इसलिए छटपटाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। थोड़ा कहिए उनको धैर्य रखें। आज तो लालू जी का जन्मदिन भी है, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। थोड़ा धैर्य से लोगों की ताकत को समझना चाहिए, बिहार की ताकत को समझनी चाहिए कि बिहार की जनता ने क्या जनादेश दिया है। अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? वो तो कह रहे थे कि हमारी सरकार आती है तो हम उस अग्निवीर योजना को फाड़कर डस्टबिन में डाल देंगे। देखिए, ये लोग तो सब कुछ को फाड़ के डस्टबिन में ही डाला है। आपको पता होना चाहिए लालू जी जब चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे, वो अमेंडमेंट बिल को भी राहुल गांधी ने फाड़ के डस्टबिन में डाला, तो लालू प्रसाद जी आज चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे। तो ये डस्टबिन वाली पार्टी ही है, इनको जनता ने डस्टबिन में डाल दिया है।
बिहार की जनता ने और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को सर हाथों पर बैठाया है। इनको देश की जनता और बिहार की जनता ने डस्टबिन में डाल दिया है। चूँकि ये डस्टबिन की बात करते हैं, हम सफाई की बात करते हैं, ये डस्टबिन की बात करेंगे। बिहार की जनता ने इनको पूरा सुपड़ा साफ 4 सीट पर ला दिया है, साफ कर दिया है। 125 दिन का जो रोड मैप नरेंद्र मोदी ने रखा है, क्या 125 दिन में बिहार की विशेष राज्य दर्जा पर जो मांग उठी है उस पर काम होगी, या जो परिवर्तन का जो बताया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से 125 दिन में ही सरकार बदल जाएगी? देखिए, अटल जी की सरकार में भी बिहार को विशेष पैकेज मिला था, विशेष योजना मिली थी, विशेष कार्य योजना मिली थी, विशेष सुविधा मिला था, विशेष राज्य का दर्जा। सर, और आपको बता दें, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1,25,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम किया था। ये विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे में उलझाइए मत। तेजस्वी यादव जी को कहिए थोड़ा समझें, पढ़ें, लिखें, ज्ञानार्जन करें, ये उलझाने का प्रयास मत करें। नरेंद्र मोदी के प्रायोरिटी में बिहार है। बिहार को 8 सीट मिला है, 8 मंत्री मिला है, इसलिए 8 विभाग, 8 नहीं कहिए 10 विभाग मिला है, इसलिए बिहार प्रायोरिटी में है। इसलिए बिहार के बारे में तेजस्वी यादव जी को कहिए कि चिंता छोड़ दीजिए। बिहार की जनता की आवाज़ से, बिहार की जनता से कदम मिलाने के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तैयार हैं। बिहार विकास की पटरी पर दौड़ने वाली है। एक आखिरी सवाल, एक आपके ऊपर महागठबंधन की तरफ से एक सवाल किया गया है कि जो भी नीट का स्कैम जो हुआ है एग्ज़ाम में, वो बीजेपी के द्वारा किया गया है, सब बीजेपी का कारनामा है, क्योंकि जो 14 तारीख आने वाली थी वो 4 तारीख को रिजल्ट आ गई, तो इसमें जो है बीजेपी का हाथ है। देखिए, उसमें जो रिजल्ट का जो मामला है उसका विभाग उसको देख रही है। जो उचित होगा उस पर फैसला होगा, कार्रवाई होगी। जो गड़बड़ करके सरकार में आते हैं, जो गलत करके पार्टियां बनाए हैं, जिनके घर में भ्रष्टाचार पनपता हो, वो केवल पूरे दुनिया में भ्रष्टाचार ही उनको दिखता है। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी, नकली समाजवादी हैं। इनको पूरा संसार में केवल गलत लोग दिखता है। अच्छे लोग भी बहुत सारे संसार में भरे पड़े हैं, उनसे कुछ सीख लेने की ज़रूरत है इन लोगों को। ये लोग केवल गलत जो होता है उसी तरफ देखते हैं। अरे पूरी पार्टी इनकी भ्रष्टाचार के बुनियाद पर खड़ी है। जो जिसकी पार्टी पूरी भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी हो, वो दूसरे की तरफ गलत ही केवल दिखता है उनको। जो गड़बड़ियाँ हुई है उसकी जांच हो रही है, और जांच होगी, जो गलत करने वाले हैं वो भी पकड़े जाएंगे। और अगर लगेगा कि परीक्षा में भारी गड़बड़ी हो तो उस पर भी काम होगा। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना, जो भी मंत्रालय आई हैं बिहार में, वो जो है बिहार की गति को, विकास के राह की जो गति है वो और तेज करेंगी। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।